हेलो। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 के लिए कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। हमने पेपर 5 के लिए 2 बुक के बारे में डिस्कस किया था। पहली बुक थी आपकी चंचल जैन की, दूसरी बुक थी आपकी कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की बुक थी, और थर्ड बुक हमने बात कर थी आकार आईएएस की हिंदी की बुक के बारे में। इसके लिए काफी सारे एस्पिरेंट ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि आप रिव्यू दे दीजिए, कैसी क्या बुक है, कैसा क्या कंटेंट है। कि उसमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने सिर्फ चंचल जैन की बुक का नाम सुना है और उनको नहीं पता कुसुमलता श्रीवास्तव की जो हिंदी की बुक आती है वो कैसी बुक है, उनको नहीं पता है। और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स जिन्हें ये नहीं पता कि चंचल जैन की बुक हिंदी की आती है और वो किस तरह की बुक है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। अभी कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की अपडेटेड बुक आ चुकी है, जो अभी 2024 का आपका सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये बुक आ चुकी है। चंचल जैन की अभी बुक आई नहीं है, जैसे वो अपडेटेड आ जाएगी हम उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज का रिव्यू हमारा होने वाला कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की जो बुक आई है उसके बारे में बात करने वाले। इस बार बुक में उन्होंने पेपर 5 और 6 दोनों को एक साथ किया है, मतलब आपका पेपर 5 हिंदी वाला और पेपर 6 से आपका निबंध वाला पोर्शन, दोनों वाले पोर्शन को एक ही बुक में कंबाइन किया गया है। किस तरीके से कंबाइन किया है, कैसे उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को इसके अंदर मेंशन किया है, कुछ हमारे टॉपिक जो है हमारे पेपर 5 में ऐड हुए उनको किस तरीके से इसमें ऐड किया गया वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से इसका कैसा क्या कंटेंट है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। आप आने वाले टाइम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, और कुछ मार्क्स से अगर आप रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आप रह पा रहे हैं, तो उस चीजों को आप देखिए कि वो क्या गलतियां जो हम हर बार कर रहे हैं, जो हमेशा हम 1 से 2 मार्क्स से रह जाते हैं। आयोग के क्वेश्चन डिलीट करने की वजह से या एक क्वेश्चन के 2 आंसर देने की वजह से भी कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बिल्कुल टेंशन ना ले, अब आप 25 की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि हम 2025 के लिए तैयारी कैसे करें, क्या हमें प्री और मेंस की तैयारी साथ करना चाहिए या सिर्फ हमें मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, इसके ऊपर हम जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ अगर हमें मेंस की तैयारी करनी तो हम कैसे कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप प्रीलिम्स को उतना फोकस ना करते हो, मेंस की तरफ जा सकते हैं। अभी आपके पास काफी अच्छा समय है, अभी एग्जाम का कैलेंडर भी नहीं आया कि एग्जाम कब होगा, तो आपके पास मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो आप पहले मेंस की तरफ जा सकते हैं। और जब हम मेंस की तैयारी करते हो तो कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो आपके प्रीलिम्स में ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इस तरीके से उसको पढ़े कि आपको प्रीलिम्स में अलग से ना पढ़ना पड़े, या ज्योग्राफी पढ़े या पॉलिटी पढ़े या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े। पेपर 2 पढ़ने जा रहे हैं तो ये देखिए पेपर 2 से जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उससे हमारा प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका प्रीलिम्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। बाकी अभी आप फोकस मेंस की तरफ करें क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, उसको कंप्लीट करने में समय लगता है। नोट्स बता दीजिए, तो नोट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट कुछ नोट्स मार्केट में आ चुके हैं जिसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रारंभ पे ऑलरेडी सभी का सैंपल पीडीएफ अपलोड हो चुका है, आकार का हो चुका है, निर्माण का, महात्मा गांधी सिविल जॉब कोचिंग के जितने नोट्स आ चुके हैं सभी का सैंपल पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे अपलोड हो चुका है। तो एक बार आप वहां जाके देखिए कैसा क्या कंटेंट है। बाकी धीरे धीरे सभी के ऊपर हम रिव्यू वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की जो हिंदी की बुक है, हिंदी प्लस निबंध की जो बुक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कैसी क्या बुक है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी इसको डिटेल में पढ़ के देखने के लिए आप प्रारंभ पे जाएंगे, वहां पर आपको इसका सैंपल पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से उसको अच्छे से पढ़ के देखिए। बाकी का रिव्यू हम आज वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सामान्य हिंदी, यहाँ पे दिया नए पाठ्यक्रमों पर आधारित, मतलब आपका जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली ये बुक दी गई है। एमपीपीएससी पेपर 5 और 6, मतलब का पेपर 5 और 6 दोनों इसके अंदर मिलने वाला है आपको। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका इंडेक्स हमारा किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये 2024 का अपडेटेड एडिशन है। जैसे कि यहाँ पे दिया पहले टॉपिक आपको दिया वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, आयोग वाहक, शब्द प्रकार, आधार, शब्द शक्ति, मात्रा, भाषा के रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण। उसके बाद में आपको ये मतलब हिंदी के जितने भी आपके सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक है वो सारे टॉपिक उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स में दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो वाक्य के आधार पर, वाक्य अशुद्धियां, विराम चिन्ह, लिंगवाचन वाक्य, पत्र के प्रकार। अब देखो संधि आपका एक नया टॉपिक ऐड हुआ, संधि भी आपको यहाँ पे दिया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपको दिया है। आपके सिलेबस से अलंकार को हटा दिया तो यहाँ पे अलंकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। मेनली हम इसमें देखना है कि हमें पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए अच्छा खासा कंपाइलेशन होना चाहिए, जिससे क्या शब्द हमें मिल पाए और हम इसको अच्छे से याद कर पाए, वो हमें इसके अंदर देखना। मुहावरा, कहावतों के बारे में देखना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जो शब्द, ये जो चीजें, इसके लिए आपको ना अब चाहे तो अब लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो, उसके अंदर अच्छा खासा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। सभी को याद करेगा सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि डेली 10
मुहावरे, 10 लोकोक्तियां, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, ऐसे करके आपको 10-10 डेली याद करना। फिर आपको नेक्स्ट डे फिर 10 याद करना, फिर नेक्स्ट डे 10 याद करना, और पीछे का आपको रिवाइज करते हुए चलना है। तो काफी अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, और अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपके काफी सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे याद आपको हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपको एक साथ याद करने का जो प्रेशर होता है वो भी नहीं रहेगा। तो जो चीजें आपकी इस तरीके से है उसको आप डेली 10-10 करके भी ऐसे याद कर सकते हैं। हिंदी में यही आप चीज फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप पत्र आपको दिया, प्रतिवेदन, निबंध, शैली के बारे में आपको दिया, अधिसूचना, परिपत्र के बारे में आपको दिया है, कार्य आदेश के बारे में दिया हुआ है। मतलब पेपर 6 के टॉपिक भी इसी के अंदर आपको ऐड किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद लेखन के बारे में दिया, पल्लवन आपको जो लिखना होता है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर रस, छंद, मध्य प्रदेश की बोलियां, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर दी हुई है। टोटल ये 314 पेज की ये बुक है, जिसके अंदर पेपर 5 और 6 दोनों कंप्लीट आपका किया गया है। जैसे आपको पहले यहाँ पे टॉपिक दिया वर्णमाला, तो वर्णमाला में हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, आयोग वाहक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया। मैंने इस बुक को पढ़ के देखा तो इसकी लैंग्वेज काफी ईजी है, जिससे कि आपको आसानी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, कहाँ हमें स्वर का प्रयोग करना, कहाँ हमें व्यंजन का प्रयोग करना है, कौन सी संधि कहाँ लगेगी। तो क्या आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो स्वर के भेद बताएं, फिर अलग अलग भेद के बारे में आपको लिखा, क्योंकि एग्जाम सभी आपको आसान भाषा में दी तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। जैसे मूल स्वर के बारे में आपको दिया, व्यंजन के बारे में आपको दिया है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे डिटेल में दी हुई है। आगे आप देखो तो आयोग वाहक शब्दों के बारे में आपको दिया है कि हमें ये शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, शब्द प्रकार के बारे में आपको दिया, फिर अलग अलग आपको यहाँ पे उनकी परिभाषाएं दी है, और परिभाषा के साथ आपको एग्जाम्पल भी दिए, ताकि आप एग्जाम में आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना। अगर आप का पेपर है तो आपको उदाहरण तो लिखना ही है, आपको बिना उदाहरण के कोई भी परिभाषा को नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपको नंबर मिले कम चांसेस होते हैं, तो आपको चीज बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के दिए। अब थोड़ा सा मैं ना जैसे मात्राओं के बारे में दिया है, जैसे विलोम शब्द को देख लेते एक बार थोड़ा सा। जैसे विलोम शब्द क्या होते हैं, ठीक है, फिर विलोम शब्द के भी प्रकार यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए गए। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे विलोम शब्द का अच्छा खासा कंपाइलेशन आपको दिया हुआ है। जैसे अगर हम देखें तो हमें टोटल कितने विलोम शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, लगभग अगर यहाँ पे हम देखें हमें यहाँ पे 914 विलोम शब्द दिए, मतलब लगभग आप मान सकते हो 14, मतलब 900 से प्लस आपको यहाँ पे विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही विलोम शब्द आपको दिए हैं। लगभग लोसेंट के सारे आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रतिवेदन हमें किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले तो बताया प्रतिवेदन क्या होता है, उसकी परिभाषा यहाँ पे आपको समझाई हुई है। ठीक है, प्रतिवेदन के अंग आपको यहाँ पे बताए जो हमें पेपर में काम आते हैं। उसके बाद पल्लवन के बारे में बताया, पल्लवन की पूरा यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, फिर उसके एग्जाम्पल आपको दिए, फिर पल्लवन कैसे लिखना वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये पल्लवन की सूक्ति आपको दी हुई है। तो टोटल यहाँ पे काफी सारे आपको चीजें दी, और लगभग इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंस दिए जो आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से, विशेषण और क्रिया विशेषण में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, वो भी आपको यहाँ पे दिया। संधि समाज में आप तुलना कीजिए। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय में आप तुलना कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन आ चुके ऑलरेडी एग्जाम में, प्रीवियस पेपर में, वो सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। हिंदी में आप फिक्स होता है चीजें, कहाँ चीज होती है आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची वगैरह आपको चेंज देखने को मिल सकती है, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग आपके वही रहते हैं। वहां पे लोग में आपको तुलनात्मक कीजिए, तो इस तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको अलग अलग बोलियों के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध काव्य पंक्तियों के बारे में दिया हुआ है, तो काफी अच्छा डिटेल में आपको यहाँ पे चीजें दी हुई है। ठीक है, निबंध वाला देखो तो यहाँ पे क्या देखा, उद्देश्य और महत्व आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर विषय प्रवेश के बारे में आपको यहाँ पे दिया, मध्य भाग के बारे में। ठीक है, निबंधकार के गुण हमें बताना, तो निबंध को किस तरीके से हमें लिखना है वो भी इसके अंदर आपको बताया गया है, तो उसको और डिटेल में आप अच्छे से देख सकते हो। शैली के बारे में आपको दिया, पे क्या आपको एक निबंध है उसको बता रहे किस तरीके से आपको लिखना है निबंध। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे विषय दे देगी, किस किस विषय पे आपको अभ्यास के लिए आपको विषय दे दे, जैसे भ्रष्टाचार एवं सामाजिक के बारे में, लोकतंत्र में चुनाव। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई भी जो निबंध आप लिख रहे हो तो करंट की चीजें उसमें अपडेट करोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और अभी तक उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट वगैरह आप उसमें मेंशन करते हो, तो निबंध अपने आप में खुद से तैयार करोगे तो काफी अच्छा आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, महिलाओं की समस्याओं के बारे में आप
देख सकते हो। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये फुल रिव्यू था आज का। आई होप आपको आज का रिव्यू समझ में आया, कैसा कंटेंट है। मैंने आपके साथ कोशिश की पूरा आपको एक्सप्लेन करने की। बाकी एक बार आप खुद भी जाके इसका सैंपल पीडीएफ जरूर देखिए, आप खुद भी इसको एक बार पढ़ें कि कैसा क्या कंटेंट है। अगर आप चाहे तो हिंदी के लिए और पेपर 5 के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छा कंटेंट है, लैंग्वेज भी काफी ईजी है इसके अंदर। बाकी अगर सेपरेटली अगर आपको फॉलो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स के लिए कैसे कहाँ से क्या परचेज कर सकते हैं, सो कैसे इसका हम ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए आपकी स्क्रीन पे आपको नंबर शो होगा प्रारंभ बुक्स गैलरी का, वहां जाके आप सबको उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले प्रारंभ बुक्स गैलरी का, वहां पे आपको सारी बुक की अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी इंक्वायरी, कोई सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो आपका, तो स्टडी माई वे का व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, वहां जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो ऐसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेंस जितने भी नोट्स आने वाले हैं उसके रिव्यू के साथ में, हम सभी बुक का रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करें। और किसी भी बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ में।